मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है आपका? पीरियोडिक और मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम यूटेरस थ्रू द वेजाइना। तो ये सारे का आपका डिस्चार्ज होना है, यानी कि आपके ब्लड, टिश्यूज़ वगैरह सारे आपके मंथली डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब ये डिस्चार्ज जो हो रहे हैं, कौन सा ब्रेक हो रहा है टिश्यूज़, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कब हो रहा है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम लोग इस साइकिल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ड्यूरिंग द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइडेड इनटू 3 phases for the study of menstrual cycle. So first phase is menstrual phase. फर्स्ट फेज जो है आपका menstrual phase है। menstrual phase नाम से क्लियर है कि इस टाइम में आपका ब्रेकडाउन होता है। जो आपका लास्ट डायग्राम था उसे दिखा रहे हैं, आप फिर से उसको देख लीजिए। इसमें भी वो डायग्राम बनेगा। या दिस वन मेंस्ट्रुएशन, तो ये मेटास्ट्रस 2 वाला ये वाला फेज जो है, इसके लिए टाइमिंग आपका वो है, टाइमिंग पीरियड जो है 1 to 1st to 5th डे है ना। तो ये है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। तो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर आपका यहाँ रिपेयर एंड उसके बाद आपका ये पूरा प्रोएस्ट्रस वाला फेज आ जाएगा दूसरा, जिसमें कि पूरा प्रिपेयर हो रहा है, रिपेयर भी होगा और साथ में प्रिपरेशन भी होगा। तो ये सेकंड फेज होगा। एंड थर्ड फेज ये ओव्यूलेशन वाला ये फेज आएगा। माने इस पूरे साइकिल को 3 फेज में डिवाइड किया गया है अंडर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज ब्रैकेट में फ्रॉम, ये फेज का जो टाइमिंग है, पीरियड है 1st to 5th डे। नाउ व्हेन ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, जब ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं करेगा, इसी कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन आपका फेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सो व्हेन ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, द स्पॉन्जी लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल इज स्लग्ड ऑफ, the glands and blood vessels of the endometrium are broken down and lost। जो है आपका जो पूरा आपका वॉल का जो प्रिपरेशन है, ये पूरा आपका जो प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा आपका लॉस्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका पूरा ब्रेक होके पास आउट होगा। सो broken down and lost, this causes discharge of blood carrying साथ में broken uterine tissue, साथ में अपने साथ में जो वॉल का प्रिपरेशन हुआ, ये पूरा वॉल वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। और ये आपका देखिए, तो ब्रेक भी हम लास्ट क्लास में बताए थे। इंडोमेट्रियल वॉल का आपका अंदर का जो इंडोमेट्रियल में भी जो फंक्शनैलिस लेयर है, वो लेयर ही ये आपका पूरा प्रिपेयर हो रहा है। इसमें ग्लैंड्स भी है, यूटेराइन ग्लैंड इस देखिए डीप हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपके ब्रेकअप हो जाएंगे और वो आपके ब्लड के साथ कैरी करके बाहर आएगा। सो दिस मंथली फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन। तो ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। Now, menstruation is caused by a sudden reduction in estrogen and progesterone। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका दोनों, ये दोनों लेवल जो है, दोनों का जो आपके ओवेरियन हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, दोनों का आपका डाउन हो जाएगा। इसको देखिए एक दूसरे, ये भी आपका सेम ही डायग्राम है, केवल ये डायग्राम ये टेबल के फॉर्म में यहाँ पे ये भी बना है, इसको केवल समझना है, सेम है। देखिए जैसे वहाँ पे भी इस तरह से बनाए थे, तो यहाँ पे सारा अलग अलग करके दिखाया गया है। आपको ठीक से समझा रहे हैं, आप घबराएंगे नहीं इस डायग्राम को देख के। ये हाफ में ऊपर दूसरा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा फेज को दिखाए हैं।
उसको हम लोग बाद में पूरा साइकिल करेंगे। आप यहाँ से नीचे देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पहले वाले में भी है, सेम है, डायग्राम सेम है, बनाने के तरीके अलग है। यहाँ भी पिट्यूटरी ग्लैंड है ऊपर में, और इस ओवेरियन साइकिल को है, फिर यूटेराइन साइकिल है, फिर एस्ट्रस है, सेम यहाँ भी है। आप दोनों ये भी बना सकते हो, ये भी शॉर्ट में है। आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा, यहाँ से एफएसएच देखिए एक छोटा सा पहले बना, प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल को यहाँ पे ब्रेक कर दिए, यहाँ से आपका ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये आपका रिग्रेस हो गया, यहाँ तक रिग्रेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम ये हो गया। फिर यहाँ से दूसरा साइकिल फिर शुरू हुआ, फिर रिग्रेट हो गया, और दूसरा तो वो थोड़ा इनलार्ज वाला था पहले वाला डायग्राम, और इसको 2 साइकिल को एक साथ इसलिए इसे मर्ज कर दिया गया, ये एक साइकिल फिर दूसरा साइकिल, तो पूरा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, फिर आपका सेम वही एफएसएच और एलएच, यहाँ से फिर दूसरा साइकिल शुरू हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी, वहाँ से ओव्यूलेशन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेट किया है, और इधर दिखा दिया गया जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से आपके एम्ब्रियो भी डेवलप होना शुरू हो गए, आपके बड़े हो रहे हैं। इस तरह से क्रॉस जो है ये आपको क्लीवेज को शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो पूरा बना है उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ग्राफियन फॉलिकल को दिखाया गया है, और साथ में कॉर्पस ल्यूटियम का भी डेवलपमेंट दिखाया गया है कि किस तरह से बढ़ता चला जाएगा आपका। तो दोनों कंडीशन यहाँ दिखा दिया गया है। पहले वाला जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, इसमें केवल विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला ही दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दोनों को शो किया गया है। तो ये हो गया इस लाइन के लिए। अब नीचे आइए कि क्या क्या है। ये जो इस तरह से ये हिस्टोग्राम बना है, ये दोनों, इसको मेंस्ट्रुएशन को दिखाया गया है। इसको अच्छा होगा कि इसको हम लोग रेड से बना दें, ये वाला, कि पता चले ये ब्लीडिंग का ये पोर्शन है। ठीक है, देखिए इधर छूट गया था। ये दोनों मेंस्ट्रुएशन को दिखाया है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन लिखा, यहाँ मेंस्ट्रुएशन लिखा, यहाँ क्या लिखा, ओव्यूलेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूलेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन तभी होगा। और इधर हो गया ओव्यूलेशन विथ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए देखिए इन दोनों के बीच में ये आपके मेंस्ट्रुएशन आया। अब इन दोनों के बाद मेंस्ट्रुएशन का नहीं बनाए हैं, आगे प्रेगनेंसी हो गई, इसलिए ये डेवलप होता ही चला गया। यहाँ देखिए डेवलप होने के बाद डाउन हो गया, यानी कि मेंस्ट्रुएशन आया तो ये ब्रेक होके नीचे आ गया। बट फिर जब प्रिपेयर हुआ और यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, इसीलिए इधर कॉर्पस ल्यूटियम भी डेवलप होता चला गया। तो आगे ये पूरा डेवलप होता गया, यानी कि इधर का ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से ये विथ प्रेगनेंसी है, इधर वाला विदाउट प्रेगनेंसी है। आगे क्या है, वॉल ऑफ यूटेरस, ये वाला पूरा ब्लॉक जो है वो यूटेरस के वॉल जो है यूटेरस का, उसे दिखाया गया कि पहले देखिए धीरे 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 थिक होता चला गया, ये डीप होता चला गया, फिर मेंस्ट्रुएशन आया तो ये ब्रेक हो गया सारा और वो पास आउट हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल बनना शुरू हुआ, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो यूटेरस का वॉल आपका ब्रेक नहीं हुआ। जो वॉल है वॉल ऑफ यूटेरस, यहाँ से यहाँ तक वॉल ऑफ यूटेरस को दिखाया गया है। ठीक है ना, ये वाले में लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये आपका लेवल ऑफ एस्ट्रोजन को दिखा रहा है। बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन के समय में देखिए बिल्कुल डाउन है, जो यहाँ पे भी लिखा, मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय ए सडन रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
तो एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन है। और जैसे जैसे ये प्रिपेयर हुआ आपका फॉलिकल आपका बनने लगा तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने लगा। और हाई एस्ट्रोजन कब हो रहा है? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। देखिए ठीक ओव्यूलेशन के नीचे ये हाई है। हाई होने के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो ठीक है, लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम से आगे ये रिग्रेस कर गया तो ये भी फिर डाउन हो गया। डाउन होके पूरा डाउन रहा आपका इधर, जब तक मेंस्ट्रुएशन चला तब तक ये डाउन हो गया बिल्कुल यहाँ तक। फिर नई साइकिल जब शुरू हुई फिर ये बढ़ा और यहाँ फिर ओव्यूलेशन के ठीक सामने देखिए उसी के जस्ट नीचे है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सारा एक सेम चल रहा है। यहाँ पे फिर ये पीक पे आ गया, हाई पे आ गया, फिर उसके बाद ये डाउन हो गया। तो ये आपका दिखा रहा है ये डाउन हो गया। ठीक है, इधर है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंस्ट्रुएशन के समय में थोड़ा ज़्यादा है, एस्ट्रोजन का बिल्कुल डाउन हो गया क्योंकि बिल्कुल वो ब्रेक हो गया सारा कॉर्पस, वो क्या कहते हैं ये फॉलिकल, तो आपका वो डाउन था। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वहाँ पे थोड़ा हाई है। और जब ये आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ से आपका एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है, इसलिए ये हाई है, प्रोजेस्टेरॉन डाउन है। प्रोजेस्टेरॉन हाई कब होता है? प्रोजेस्टेरॉन जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तब वो हाई होना, देखिए यहाँ से बिल्कुल ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उसके बाद ही इसका लेवल हाई होता चला गया। और अगर मेंस्ट्रुएशन आएगा फिर डाउन हो गया। और फिर प्रेगनेंसी हुई तो यहाँ शुरू में डाउन हुआ, जब तक फॉलिकल का डेवलपमेंट है तब तक डाउन है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ये देखिए ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होना, अब ये बिल्कुल डाउन नहीं होगा, ये पूरे प्रेगनेंसी आपका हाई रहेगा। इधर का डायग्राम प्रेगनेंसी का है, यहाँ लिखा ना इम्प्लांटेशन। और ये जो यहाँ देखिए इस तरह से इसे दिखा दिया गया कि ओव्यूलेशन हुआ तो ये जो ओवम है वो रिलीज हो गया और इसके साथ यूटेराइन वॉल के साथ बाहर रिलीज हो गया। बट यहाँ पे क्या है, ये आपका आके यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन। तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल डाउन बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता चला गया। अब ये इम्प्लांट हो गया इसके अंदर ये वाला। तो इस साइड का आपका विथ प्रेगनेंसी है, इधर विदाउट प्रेगनेंसी विदाउट फर्टिलाइजेशन है। और डेज देखिए आपको बताया है कि 14 डेज़ में आपका ओव्यूलेशन होता है, 14 डेज़ में ओव्यूलेशन आया, फिर 28 डेज़ पे जाके आपका मेंस्ट्रुएशन आया, फिर 14 डेज़ में आपका ओव्यूलेशन आया, उसके बाद ये प्रेगनेंसी हो गई, आपका आगे प्रेगनेंसी हो गई। तो ये है आपका नीचे क्या लिखा है, हार्मोनल रिलेशनशिप एंड चेंजेस इन ओवेरियन फॉलिकल एंड यूटेराइन इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ दिखाया गया। तो दोनों कंपेयर भी हो जा रहा है, यहाँ टाइम इन डेज में ये लिखा है। ठीक है, चलिए अब इसको समझा दें आपको। सेकंड है आपका जस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल हो गया, मेंस्ट्रुअल के बाद। और प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव इसलिए कि जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे सारा, अब वो फिर से डिवाइड होना शुरू हो गया और नया फिर से सेल्स बनने शुरू हो गए। तो प्रोलिफरेट, जब ये मेंस्ट्रुअल आया, ये मेंस्ट्रुअल है तो उसके फिर से प्रिपरेशन शुरू हो गया, तो फिर से सेल्स डिवाइड करेंगे फॉलिकुलर, तो FSH ये सब आपका फिर से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और जब FSH आता है, सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी से, तो उस टाइम में आपका ये प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल डाउन होगा। और ये फेज़ कब से कब तक चलेगा, ये 5 डेज तक हो गया, तो 6 से लेके 13th तक या 14th तक इतना, क्योंकि अब ये फॉलिकल जब डेवलप हो जाएगा तो 14th को फिर हम लोग का ओव्यूलेशन आ जाएगा, यानी कि फॉलिकुलर फेज का एंड जो है ओव्यूलेशन से होगा। सो नाउ देखिए, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ मेंसेस, इसके बाद स्टार्ट है। सो एंड ऑफ मेंसेस एंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन और मेंसेस के बीच का ये पीरियड हुआ। इट इज़ द
प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले का ये फेज है, इसलिए इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे, और द फॉलिकुलर फेज भी बोलेंगे क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट इस समय में हो रहा है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग मेन चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होंगे ड्यूरिंग दिस फेज। ना ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन द ओवरी, ग्रोथ होगा एंड मैचुरेशन। अब देख रहे हैं यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो ये पूरा आपका मेंसेस यहाँ कंप्लीट हुआ, मेंसेस से आपका शुरू हो गया ये सेकेंड फेज पोस्ट मेंस्ट्रुअल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ जो है, ग्रोथ आपका फॉलिकल का स्टार्ट हुआ, इसलिए लिखा ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन द ओवरी। तो ये आपका ग्रोथ स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फेज है। सेकेंड पॉइंट, रीजेनरेशन ऑफ ब्रोकन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जितने भी यहाँ पे ब्रेक हुए थे या डाउन हुआ, ये फिर से रीजेनरेट होने लगे, फिर से आपका प्रिपेयर होने लगा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सा लेयर है? इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन वॉल एंड रिपेयर ऑफ इट्स रप्चर्ड ब्लड वेसल्स बाय प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यूज़, और जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह जो ब्रेक हुए थे मेंस्ट्रुएशन फेज में, वो फिर से आपका डिवाइड करके टिश्यूज़ का आपका फिर से वो रिपेयर होगा। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम एंड इट्स यूटेराइन ग्लैंड, अब इंडोमेट्रियल जो है उसका वो भी साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगा उसमें, और उसमें जो ग्लैंड्स हैं वो भी आपके बढ़ेंगे। ठीक है ना, दीज चेंजेस, अब ये इन सब बढ़ रहे हैं, इसके लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो ये सब कर रहे हैं? दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, तो इट मीन्स कि फॉलिकल में जो सेल्स हैं आपका ग्रेनुलोसा सेल्स, आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, वही आपको एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए इस टाइम में आपका एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है। हमने बताया यहाँ से यहाँ तक ओव्यूलेशन का एंड होना, अब मेंस्ट्रुएशन के बाद और ओव्यूलेशन तक ये पूरा आपका ये फेज चल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल देखिए हाई है, इसीलिए लिखा दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओवरी। कहाँ से बताया ना अभी, ग्राफियन फॉलिकल। तो अब ग्राफियन फॉलिकल में भी कौन सा सेल्स आपका वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो है वो आपका सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस फेज एंड इज रेगुलेटेड बाय एफएसएच। एफएसएच कहाँ से सिक्रीट है? एंटीरियर पिट्यूटरी। इस समय में देखिए यहाँ पे बनाया भी एफएसएच दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले वाले डायग्राम में भी आप देखिएगा, जो इससे पहले प्रीवियस एस्टर साइकिल वाला जो डायग्राम है वहाँ पे भी, कि यहाँ तक आपका एफएसएच आता है। तो ये एफएसएच से गवर्नड है, एफएसएच के टाइम एफएसएच इसे रेगुलेट कर रहा है एस्ट्रोजन को। यहाँ लेवल ऑफ एस्ट्रोजन लिखा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला एस्ट्रोजन के लिए, ये वाला प्रोजेस्टेरॉन के लिए है, ये यूटेरस का वॉल है, और ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम का है। इस तरह से 4 में डिवाइड कर दिया गया है। लास्ट में टाइम है कि 14 डेज तक ये आपका होगा। ठीक है, सो एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम हो गया और वो रेगुलेट हो रहा है एफएसएच से। Now, by the end of this phase, endometrium becomes 2 to 3 mm thick, पूरा थिक हो जाएगा वहाँ तक में। ठीक है, now the endometrial glands elongates, become coiled and cork screw shaped, बिल्कुल वो कॉर्क जैसे आपका स्क्रू शेप्ड जैसे वो पूरा कॉइल्ड हो जाएगा आपका endometrial glands ये जो है। और द arterioles supplying uterine wall also grow longer and more coiled, और साथ में जो आर्टेरियोल्स, ये पहले वाले डायग्राम में देखिए, ये रेड कलर से जो आर्टेरियोल्स हैं ये सभी लॉन्गर क्वाइल्ड ये सब हो जाते हैं। तो ये
यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। तो ये सब सारा आपका डेवलप होगा। नाउ the epithelium of fallopian tubes gets thickened and the movement of its cilia increases। अब आइए कि फैलोपियन ट्यूब आप जान रहे हो कि ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। ये इस फैलोपियन ट्यूब का भी आपका उसका भी वॉल थोड़ा, ये इसमें भी प्रिपरेशन, यहाँ पे भी माइनर प्रिपरेशन है, यहाँ पे तो मेजर प्रिपरेशन है, बट यहाँ पे भी प्रिपरेशन है और साथ में इसमें मूवमेंट होंगे इसलिए कि यहाँ जो आपका ओवम जो आया है वो अगर फर्टिलाइज हो तो भी, ना फर्टिलाइज हो तो भी, दोनों कंडीशन में वो स्वेप करे। तो मूव करने के लिए इसमें आपके मूवमेंट्स होते हैं जिससे कि ये धीरे धीरे इधर आएगा। अगर फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ आके वो इम्प्लांट हो जाएगा, और नहीं फर्टिलाइज होता है तो ये यहाँ आके और बाहर रिलीज होने के लिए आएगा, इसलिए उसमें मूवमेंट्स होंगे। सो द मूवमेंट ऑफ इट्स सीलिया इंक्रीज हो जाएगा ना। अब एंड क्या होगा आपका ओव्यूलेशन से। आपने देखा यहाँ पे कि ये आपका यहाँ पे ये ओव्यूलेशन बताया, यहाँ तक आपका है ये फिर, तो अब आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का हम बता है कि LH रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ से इनिशिएटिव लेगा, FSH LH को इनिशिएट कर देगा, और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है। ठीक है, ये रिपेयर हुआ पहले, फिर ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ये सेल सब प्रोलिफरेट हो रहे हैं ना। ओव्यूलेशन के लिए डे क्या है 14th। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड by the rupture of mature Graafian follicle and release of ovum in the body cavity। पता है कि आपका जब ये यहाँ पे ये ओवरी है, यहाँ से ओवम जो है पहले यहाँ आता है, तो ये क्या है, ये पूरा ये है आपका बॉडी कैविटी। ओवरी से आएगा बॉडी कैविटी में, फिर यहाँ से ये आएगा आपके फैलोपियन ट्यूब में। तो पहले आया वो आपका बॉडी कैविटी में, तो ये रप्चर होना जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का एंड रिलीज होना ओवम को, वो कहलाता है ओव्यूलेशन। सो दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इट यूजुअली अकर्स ऑन 14th डे इन 28th डे। ठीक है, day menstrual cycle, full stop. Now final maturation of follicle and ovulation are under the control of luteinizing hormone LH। तो ये फाइनल जो मैचुरेशन हुआ यहाँ आपका एकदम फाइनली इस कंडीशन में इसका मैच्योर होना और इसका रिलीज होना, उसके लिए आपका यहाँ से LH, देखिए ये LH यहाँ भी दिखाया है, और इस डायग्राम में भी आप देखोगे, यहाँ देखिए फाइनली यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं LH को यहाँ भी दिखाया और इधर भी दिखाया। तो फाइनल टच जो है फॉलिकल के डेवलपमेंट में यहाँ भी LH आया, और इसके लिए तो पूरा पूरा LH रिस्पॉन्सिबल है। LH के सामने नीचे देखिए 14th डे भी है। तो ये हो गया आपका सेकेंड फेज। नाउ आफ्टर ओव्यूलेशन थर्ड फेज इज पोस्ट ओव्यूलेटरी। अब सारे का नाम हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे ये पोस्ट ओव्यूलेटरी हो गया ओव्यूलेशन के बाद, और प्री मेंस्ट्रुअल। अब इसके बाद फिर थर्ड के बाद फिर फर्स्ट में आएंगे तो मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, तो जस्ट उससे पहले है ये तो मेंस्ट्रुअल, प्री मेंस्ट्रुअल, और सिक्रेटरी। सिक्रेटरी मीन्स कि वो सिक्रीशन कर रहा है अब आपको प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, इसलिए उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। ये 2 बार लिख गया था। और ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन है इसलिए ल्यूटियल फेज, और ये कब से चलेगा 15 से लेके यहाँ पे 28, 15 से लेके 14 के बाद 15 से लेके 28th डे तक ये आपका, यहाँ देखिए 14 से लेके 28, ये पूरा यहाँ से यहाँ हो गया आपका ये थर्ड फेज
दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के बाद है, मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले है। देखा यहाँ सॉरी ये मेंस्ट्रुएशन से जस्ट पहले है, इसीलिए आपका प्री मेंस्ट्रुअल। ठीक है ना, दिस फेज इट इज़ द पीरियड बिटवीन ओव्यूलेशन एंड ऑनसेट ऑफ मेंसेस। ठीक है, ओव्यूलेशन से लेके आपका मेंसेस तक के बीच का पीरियड है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल्स ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल इनलार्ज एंड फॉर्म्स गोल्डन कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी के अंदर जो आपके फॉलिकल रप्चर हुए, ये जो फॉलिकल यहाँ रप्चर हुए उसके बाद ये अंदर में बनाया कॉर्पस ल्यूटियम, ये गोल्डन कलर में कॉर्पस ल्यूटियम। इट ग्रोज फॉर अबाउट 7 days एंड सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। वो पहले डेवलप होगा आपका, और ओवरी में भी आपका डायग्राम बना चुके हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, इसमें 7 days लगभग लगता है, देख रहे हैं 14 से लेके 21 days, तो इस बीच में ये डेवलप होगा और ये बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम, और वो सिक्रीट करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। इट्स लेवल इन बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय LH। इसका भी लेवल जो है वो कंट्रोल करेगा LH ना। अब है दो कंडीशन, फर्टिलाइजेशन होना नहीं होना ना। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, comma, the corpus luteum degenerates into a white mass, comma, corpus albicans। बता चुके हैं सारा। This lower down the level of progesterone in blood। और अगर ये सिक्रीशन नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस करके, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर गया और बना गया ये कॉर्पस एल्बिकेंस, और इस टाइम में आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो गया, और वो कंट्रोल है LH से। प्रोजेस्टेरॉन का कंट्रोलिंग पावर जो है वो LH के पास है, जो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है ना। अब है कि प्रोजेस्टेरॉन को आगे देखेंगे कि अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो वो क्या हो रहा है। तो आपने को दिखाया ये डायग्राम में कि अगर प्रेगनेंसी होती है, यहाँ देखिए यहाँ तक जब तक ये एस्ट्रोजन हाई है तो ये डाउन है, उसका एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हाई हुआ और हाई ही रहा, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आ गया और वो हाई हो गया। तो एक है कि नहीं होने पे तो आप देख लिए, और अब है कि प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा। Progesterone further prepares the uterus for the anticipated pregnancy। अगर इन फ्यूचर वो प्रेगनेंसी हो रही है उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन फर्दर आपका बढ़ना शुरू हो गया ना। द यूटेराइन इंडोमेट्रियम थिकन्स फर्दर एंड इट्स ग्लैंड इंक्रीजेज इन लेंथ, सब इंक्रीज हो जाएगा। दिस ग्लैंड बिगिंस टू सिक्रीट फ्लूइड फ्लूइड जो नरिशिंग द डिवाइडिंग एग्स, तो फ्लूइड सिक्रीट करेगा। आपका फ्लूइड क्या है, वही प्रोजेस्टेरॉन, वो आपको नरिश कर रहा है, जो डिवाइडिंग एग आ रहा है उसको वो नरिश करेगा। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो इनहिबिट फर्दर फॉलिकुलर मैचुरेशन। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो रहेगा तो आपका यहाँ पे आपका फॉलिकल फिर से नया फॉलिकल्स नहीं बनेगा, इट मीन्स कि FSH को वो डाउन कर देगा, इसलिए वो फॉलिकुलर मैचुरेशन को इनहिबिट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी समझते रहिए कि प्रोजेस्टेरॉन जब प्रेगनेंसी होती है तो उस बीच में तो कभी आप मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फॉलिकल डेवलप ही नहीं करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो फॉलिकल को नहीं डेवलप होने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है कि जब इसका लेवल हाई होगा प्रोजेस्टेरॉन का तो वो पिट्यूटरी से आपका FSH सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा। नाउ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज इज ऑल्सो कॉल्ड
द ल्यूटियल फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी को ल्यूटियल फेज कहते हैं, पता है क्यों? बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड इज फंक्शनल ओनली ड्यूरिंग दिस फेज, और इसी फेज में ये आपका फंक्शनल रहेगा। अब है कि डिसाइडिंग फैक्टर है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप रहेगा अप टू गेस्टेशन पीरियड, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो डिजेनरेट कर जाएगा, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। अब है दूसरा नाम प्रोगेस्टेरॉन। तो प्रोगेस्टेरॉन फेज क्यों कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड गेस्टेरॉन गेस्टेरॉन कह रहे हैं, सॉरी गलत, प्रोजेस्टेरॉन फेज, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग दिस फेज। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है इस फेज में हाई होता है, इसलिए इसे प्रोजेस्टेरॉन फेज भी बोलेंगे। दूसरा नाम है सेक्रेटरी फेज। द नेम सेक्रेटरी फेज इज गिवन बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज यूटेराइन वॉल सिक्रीट्स सम न्यूट्रिशियस फ्लूइड इन द यूटेरस। यहाँ लिखा था ना नरिशिंग, तो न्यूट्रिशियस फ्लूइड जो है वो सिक्रीट कर रहा है यूटेरस, तो इसलिए इसे सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। वो है उसका प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होने लगता है, आपका ओवरी से भी सिक्रीट हो रहा है। So now and last, the duration of this phase is constant, lasting usually 14 days. 14 days के बाद ही ये लास्ट होगा, that is from 15th to 28th day cycle. 15 से लेकर 28th day cycle तक ये पूरा आपका होगा। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब कुछ भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो। तो कोर्स मेरा ऑनलाइन जो है आपका कंप्लीट हो गया आज।